हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लास में। बच्चों आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.1। इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन देख लिया था, वो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लिया था, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसके आगे के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे, ठीक है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, ठीक है। फाइंड आउट whether the lines of representing the following pair of lines of equation at a point intersect, यहाँ क्या होगा, at a point intersect होगा, intersect are parallel coincident। अब ये हमें बताना है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा, आपको ये बताना है आप ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट होंगी, ये पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि लाइन कब इंटरसेक्ट होती है, कब पैरेलल होती है, कब कोइंसिडेंट। देखते हैं, करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ आपका क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ आपको क्या करा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करते हैं अपन, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों से अपन क्या करते हैं, तो कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करिए, यहाँ a1 की वैल्यू आपकी क्या होगी 5, a2 की वैल्यू आपकी क्या होगी 7, b1 की वैल्यू क्या होगी आपकी ये माइनस का 4, b2 की वैल्यू आपकी क्या होगी 6, c1 की वैल्यू कितनी होगी 8 और c2 की वैल्यू कितनी होगी 9, ठीक है। अब इनको गुण करेंगे। आप बताइए कि 5/7 और माइनस का 4/6 इक्वल है क्या? ये दोनों आपस में इक्वल क्या नहीं है, इक्वल। तो हम लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2। इस केस में बताइए क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं कौन से केस में क्या क्या होता है। जब आपका a1/a2 जब आपका a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के, तब आपकी लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। जब आपका a1/a2 नॉट इक्वल है, सॉरी, a1/a2 इक्वल है b1/b2 और नॉट इक्वल है c1/c2, नॉट इक्वल है c1/c2, तो लाइन आपकी क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। और अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 भी इक्वल है और c1/c2 भी इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो आपकी लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। क्या होगी, कोइंसिडेंट। ये बात मुझे देख लीजिए, ठीक है। तो हमारी लाइन यहाँ क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट इंटरसेक्ट। एक बिंदु पर क्या हो रही है हमारी लाइन, इंटरसेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, इंटरसेक्ट। क्या होगी, इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का सेकंड देखते हैं। सेकंड का सेकंड ही देख रहे हैं अपन। तो सेकंड के सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0 या 18x प्लस 6y प्लस 22 बराबर आपका 0। तो ऐसे ही हम इसको करने वाले हैं। देखिए जब इसको करेंगे तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, इससे कंपेयर करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y c2 बराबर 0। यहां पे फिर कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू आपकी कितनी है 9, a2 की वैल्यू कितनी है 18, b1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और b2 की वैल्यू कितनी है 6, c1 बराबर 12 और c2 बराबर 22। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो यहां 9 अपन में 18 और 3 अपन में 6, यहाँ देखो ये आपस में बराबर दिख रहे हैं, कैसे भी दिखाएं। या 12 अपन में 22, यहाँ इसको काटेंगे 9 बन जा 9, 9 टू जा 18, 3 बन जा 3, 3 टू जा 6, 12 बन जा और 12 टू जा, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1/2 बराबर है, 1/2 बराबर है, तीनों इक्वल आ रहा है आपस में। मतलब कौन सा केस बनना है, a1 में a2 है, किसके b1 में b2, तो यहाँ इक्वल है c1 c2। इस वाले केस में क्या होता है, हम लिखेंगे हेंस
इस वाले केस में क्या होगा, देखो यहाँ लगाना है, जब तीनों बड़ा हो तो लाइन वाली है जो कोएफिशिएंट, hence the pair of linear equation are coincident, ठीक है, क्या हमारा लाइन कैसी हमारी कोइंसिडेंट, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी का थर्ड वाला भी देख लेते हैं, इसी का हम क्या देखेंगे, थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला क्या कह रहा है हमारा, 6x - 3y + 10 = 0, याद रखना 2x y - क्या प्लस 9। तो इसको जो वाली लाइन आप लिख लेना, हम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, जो वाली लाइन आप लिख लेना। तो a1 बराबर आपका कितना आएगा 6 और a2 बराबर कितना आएगा 2, v1 बराबर आएगा -3 और v2 बराबर आएगा -5। एक बार आप देखते हैं y है तो क्या आया हमारा, बनाया y है, ठीक है। और c1 कितना आएगा 10 और c2 कितना आएगा आपका, c2 कितना आएगा 9, ठीक है। हम देखते हैं इसको, देखिए अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कितना आया 6/2, यहाँ आया आपका -3/1 और यहाँ आया आपका 10/9 है ना, 10/9, ठीक। तो यहाँ हम देखते हैं ये इससे कट जाएगा 3 बार और ये भी इससे कट जाएगा 3 बार, तो माइनस से माइनस कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो 3/3 तो यहाँ कितना है 10/9, इसके नीचे नहीं बदला रहा। तो ये दोनों तो बराबर है, इक्वल नहीं है। कौन सी कंडीशन बन रही है, a1/a2 है इक्वल b1/b2 के और नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो हम लिख सकते हैं हेंस जब दोनों इक्वल हो, इक्वल नहीं हो तो लाइन वाली है तो पैरेलल, हेंस and the pair of linear equation, the pair of linear equation, इस केस में क्या होगी हमारी लाइन पैरेलल होगी, क्या होगी, the pair of linear equation E और Q के पावर n, इस शॉर्ट में क्या होता है, इक्वेशन होता है, क्या होगी हमारी पैरेलल। तो ये देख लिया हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने तीनों क्वेश्चन इसके देख लिए हैं। अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा आपको, चलिए यहाँ लिख देंगे अपन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या लिख देते हैं आगे, इसको लिख देते हैं आज में हमारा पैरेलल, पैरेलल ही होगा ना, पैरेलल, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो तीनों क्वेश्चन देख लिया। आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, जिसमें क्या कह रहा है, उसने बोल दिया है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सेम दे रहा है। इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इक्वेशन दे रखा है, कैसी है आपकी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पहले आप ये समझिए कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, पहले आप इसको साफ करा ठीक। तो पहले हम ये समझते हैं, सबसे पहले कि कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो यहां हम लिख देते हैं, देखिए जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट होगी, इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट, तब आपका जो आपका इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा बनेगा, हमारा कंसिस्टेंट बनेगा। कंसिस्टेंट मतलब फिर लगातार आपके वैल्यू आएगी, ठीक है। और आपकी लाइन अगर कहती है पैरेलल, पैरेलल ही है इसमें क्या पूछा, हाँ ठीक है, लाइन आपकी क्या है पैरेलल, तब क्या बनेगा आपका ग्राफ इनकंसिस्टेंट, क्या बनेगा इनकंसिस्टेंट। इतना आपको समझना है, ठीक है। तो हमें ये तो बताइए इंटरसेक्ट कब होता है, कोइंसिडेंट कब होता है और पैरेलल कब होता है। तो ये बताया तो ये तो हम बता देंगे आसान, ठीक है। कितने क्वेश्चन दिए इसमें, 4 क्वेश्चन दिए, देखते हैं देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे 3x + 2y = 5, यहाँ 2x - 3y प्लस। तो डायरेक्ट कंपेयरिंग करेंगे इसको, डायरेक्ट कंपेयरिंग करेंगे तो a1 की वैल्यू आपकी कितनी है 3, आप देख सकते हैं वैल्यू, a2 की वैल्यू आपकी कितनी आई 2, b1 की वैल्यू आई 2 और b2 की वैल्यू कितनी आई -3।
c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 7। आप इधर लाएंगे और आप इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, कैसे इधर लाना पड़ता है। अभी मैंने देखा था अपनी इक्वेशन क्या होती है, a1x + b1 बाय प्लस c1 b1 बाय प्लस c1, तो c1 इधर हो जाएगा बराबर में 0, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इस माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ वैल्यू कितना आया 3/2 और यहाँ आया 2/3, तो यही बराबर नहीं है, पहले तो यही बराबर नहीं, तो आगे तो जाना ही नहीं है, तो हम लिख देंगे a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2। क्या लिख देंगे, द पेयर ऑफ, अरे इस केस में क्या होता है, इंटरसेप्ट होती है ना, और इंटरसेप्ट में क्या होता है, कंसिस्टेंट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। फर्स्ट डे हमने कर लिया है, इसका बाद देखिए सेकंड, और देखेंगे सेकंड देखेंगे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आप सही है ना मार्कर, कितना 2x - 3y या जब का 8, यहाँ 4x - 6y या जब का 9, तो सेम कंपेयर करेंगे। a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 बराबर कितना है 4, b1 आपको कितना है -3 और b2 आपको कितना है -6, c1 हो जाएगा -8, कैसे इधर आएगी वैल्यू, और c2 आएगी 9 -3, तो हम लगाएंगे 2/4 इक्वल होगा 3/6, ये देखो इक्वल दिख रहा है कैसे, अभी देखते हैं इसको अपन काटते हैं, इक्वल आएगा 2 2 में 4 आएगा, 3 में 6 आएगा, ये माइनस रहेगा, यहां 8 - 9, ठीक है। इसको काटेंगे 2 1 2 2 4 3 1 3 3 2 6, ये कटेगा नहीं, तो 1/2 तो माइनस से माइनस कट जाएगी 1/2, तो ये नॉट इक्वल है 8/9, मतलब कंडीशन कौन सी है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में वन लाइन क्या होती है हमारी, इस कंडीशन होती है पैरेलल लाइन, लाइन की होती है पैरेलल, इस कंडीशन में लाइन क्या होती है पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा इनकंसिस्टेंट, तो ये देखिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ऐसा होगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसी का हल करते हैं, देखिए इसी का अपन थर्ड करने वाले हैं। इसका थर्ड हमारा क्या है, अच्छा ठीक, मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो उसको बनाना पड़ेगा 3x + 5y3 इक्वल 7, ठीक है। तो पहले इसको सरल बनाएंगे, ठीक है, यही है हमारा, ठीक है, इसको पहले हम सरल बना लेते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9x, इसका इधर करेंगे तो कितना आएगा 10y2 का फाइनलाइज करेंगे, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 कितना आएगा 6, तो 7 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, जैसे कि ये क्या आ रहा है, ये एलसीएम ही है, क्या है एलसीएम है, और इन दोनों का एलसीएम में 6 आता, 2 का डिवाइड करके 6 में 3 बन जाता, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 आता, तो वही करा है, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इस बदल में 3 9, इसका बदल 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक एक हम जो हुई, सेकंड वाली क्या है भैया, सेकंड है आपकी 9x 10y तो यहां आपकी 14, क्या आएगा आपका 14, ठीक है, यही है, ठीक, इसको करते हैं। तो यहाँ ही फर्स्ट है सेकंड, इसको कंपेयर करेंगे तो a1 बराबर कितना है 9, a2 बराबर भी आ रहा है 9, b1 बराबर 10, b2 बराबर -10, c1 बराबर आपको 14, c2 को कितना आ रहा है 14, ये 42 आ रहा है 14 आ रहा है, यानी कि 9/9 ये तो बराबर है, तो ये इक्वल नहीं होगा, ये माइनस प्लस है, एक बार देखते हैं, हाँ तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये बनाया ये माइनस बनाया है ना, ये कट जाएगा माइनस का निकलेगा और ये प्लस का निकलेगा, अपन बोलेंगे a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2, और इस केस में आपकी लाइन क्या होती है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब कंसिस्टेंट, तो अपन लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं आपके कंसिस्टेंट, कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपन ने देख लिया इसका थर्ड, फोर्थ को देखते हैं, इसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर 4, 5x - 3y इक्वल टू 11 माइनस का 10x प्लस 6y माइनस का 22, ठीक है।
इसको करेंगे कंपेयरिंग करते हैं तो हमारा कितना a1 बराबर आएगा 5, a2 बराबर अपना कितना आएगा माइनस का 10, b1 आएगा माइनस का 3 और b2 आएगा अपना माइनस का सॉरी प्लस का 6, c1 11 और c2 माइनस का 23। और आप इसको लाएंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा, इसको लाएंगे तो प्लस का 3। तो बाद में करिए जो करना चाहते हैं बात अपनी कैसी आएगी करिए, ये माइनस का 10 क्या देखिए 5 से 5 5 से 3 फिर माइनस का 2 आएगा 7 से 3 26 11 से 11 11 2 या 22 तो कितना आ रहा है -1/2 -1/2 -1/2। तो इस केस में क्या होती है इस केस में मान के हमारी कोइंसिडेंट लाइन होगी हमारी, तो कोइंसिडेंट में हमारा क्या सॉल्यूशन होता है हमारा कंसिस्टेंट, क्या होता है कंसिस्टेंट। देख सकते हैं आप पहले सारे क्या होगा कंसिस्टेंट, आप लिखेंगे हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है कंसिस्टेंट इज कंसिस्टेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हम क्या करना है थोड़ा करना है ठीक है। फिफ्थ वाला आपका क्या है 4/3 x + 2y बराबर 8 या देता है 2x + 3y इक्वल है 12। तो इसको भी थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, थोड़ा सही कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। यहाँ प्रोडक्ट जैसा क्या है इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा कितना आएगा 6y, फिर इसका इधर भी तो कितना आएगा, अब बन जाएगा आपका, अब आप आसानी से कर सकते हैं। तो a1 बराबर 4 और a2 बराबर 2, b1 बराबर 6 b2 बराबर 3 c1 बराबर 12 और c2 बराबर कितना आएगा 2 आएगा 12 4/2 6/3 24/12 डिवाइड करेंगे 2 बार, ये भी 2 बार जाएगा और ये भी 2 बार, तीनों केस में क्या हो इक्वल हो रहा है, इसमें भी इक्वल हो रहा है और इसमें भी इक्वल हो रहा है ठीक है। तो हम देखते हैं ये कितना आ रहा है 2 तो यहाँ हमारा क्या है a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 इक्वल होगा c1/c2। तो इस केस में लाइन हमारी क्या होती है कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट पर कौन सा सॉल्यूशन बनेगा कंसिस्टेंट, तो हम लिख देंगे क्या हमारी कंसिस्टेंट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, आपको लिखना है पूरा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट ठीक है। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। फिर यहां उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि है कि नहीं है, उसने बोला कि इफ द कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन, मतलब अगर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको क्या ज्यादा कंसिस्टेंट आता है तो आपको क्या करना है इसके सॉल्यूशन लगाना है ग्राफिक तरीके से ठीक है, ग्राफ के अनुसार हम क्या बनाएंगे इसके सॉल्यूशन बनाएंगे। और इनकंसिस्टेंट आता है तो हमें ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, उतना ही छोड़ देना ठीक है। चलिए करते हैं, सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं भैया, फिर इसको हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारा यहाँ कंपेयरिंग लिखेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 yes इससे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो a1 1 है, b1 भी कितना आएगा 1 और c1 कितना आएगा, अगर इस 5 को निकाला तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ इसको करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2, b2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 और c2 की वैल्यू आएगी -3। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा 1/2 और माइनस का 5/n। अब अपन इसको काटते हैं, थोड़ा डार्क कलर काट देते हैं, तो इसको काटेंगे तो 1/5 काट लेते हैं, सही आ रहा है ठीक। तो क्या बनना है हमारा a1 में सॉरी 1/2 आ रहा है, तो 1/2 आ रहा है पढ़ाई, तो a1 में a2 हो रहा है हमारा, b1 हो रहा है और इस केस में लाइन क्या होती है हमारी कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट तो हमारा क्या होगा कंसिस्टेंट, क्या होगा हमारा यार कंसिस्टेंट। अब मुझे कंसिस्टेंट है तो इसका हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ, और ग्राफ के आंसर इसके आंसर बताना पड़ेगा ठीक है।
तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन के मान निकालते हैं। यहाँ क्या करा है x प्लस y का इसके बाद सॉल्यूशन निकालने हैं। इसके बाद सॉल्यूशन निकालने में ये देखो यहाँ x है ये y है। अगर हम x की जगह 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखने पे y बराबर कितना है 5। अब y की जगह 0 रखने पे x बराबर कितना है 5। देखो कैसे कैसे आता है हम बता देंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ आपका कितना है x, यहाँ पर कितना है 5, यहाँ हमने 0 रख दिया। अब बताओ ये तो 0 हो गया तो y बराबर कितना है 5 आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर मान लो यहाँ हमारा क्या है x प्लस y प्लस 5, तो यहाँ हमने इसके 0 रख दिया तो x हो जाएगा बस 5, तो 0 हो गया, y तो 0 हो गया, x प्लस कैसे करेंगे। ठीक है, ये को करते हैं, इसका भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ निकालते हैं क्या है हमारा 2x प्लस y बराबर 0। ठीक है, तो ये सेम ही हम इसका कर रहे हैं। और ये लाइन जब बराबर होती है तो लाइन कैसे होगी, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइन का क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन का क्या होता है, ग्राफ बनेगा उस पर लाइन हमारी कितनी आएगी, ऊपर कितनी आएगी ऊपर। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ मान रखे हैं x, तो यहाँ रखे हैं y, यहाँ हम 0 रखेंगे, y का कितना है 5। अब यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर डिवाइड करेंगे 10 में कितना है 5। तो दोनों के पॉइंट कैसे सेम ही आ रहे हैं, हम आएंगे भी। अब अपन बनाएंगे इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बनाने वाले हैं अपन। ये अपन इसका ग्राफ बना लेंगे। यहाँ है आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ होता है y, यहाँ होता है x, यहाँ होता है x डैश और यहाँ होता है y डैश। तो 0 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 0 भी नहीं होती है, y की भी नहीं होती है। x की वैल्यू 0, y की 5। ऐसे वाले जब आते हैं नंबर तो हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर दिया है उसको टेबल आएंगे। यहाँ y बराबर 5 दिया, 5 लगाओ, तो ये कितना आएगा 0,5। यहाँ अपना यहाँ अपने इसको 0 माना, ये अपना 5 ना, तो x का 5 तो यहाँ लगा, y का भी 5 था। अब क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देते हैं। जैसे इस लाइन को मिलाएंगे हम, आपको क्या है ग्राफ से बनाना है, स्केल से बनाना है, ग्राफ के स्केल से बनाना है। ये वाली स्केल है, दूसरा पॉइंट की सेम ही है तो यहाँ ही पॉइंट लगेगा इस पे, और इसका भी ये लगेगा। इसके भी 0,5 है ना, तो ऐसा इसका ग्राफ बनेगा, ये को लाइन आप ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, सेम इस पे लाइन डाल दो। तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो ये देख लिया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 का फर्स्ट। अब हम देखेंगे 4 का फिफ्थ वाला, वो 4 का अपन सेकंड देखेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, 4 का अपन क्वेश्चन करेंगे, अब सेकंड करेंगे। सेकंड वाला क्या करा है इसको देखते हैं। x - y बराबर 8, तो यहां दे रखा है हमने 3x 3y बराबर 16। तो इसको देखते हैं अपन। तो यहाँ a1 कितना आया आपका 1 और b2 कितना आया आपका 3। b1 आएगा माइनस का 1, b2 b1 आएगा माइनस का 1, y है ना, b2 कितना आया आपका माइनस का 3, c1 आएगा आपका माइनस का 8, c2 आएगा 16। ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि नंबर नहीं डालना है, क्योंकि फॉर्म हमारी क्या होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है कि हम c1 वाले बताया। अब यहाँ हमने लिख दिया, तो यहाँ भी कितना आया 1/में और 8/में 16, ये कर जाएगा -3 कर जाएगा, 3 से 2 कर जाएगा। तो ये 1/3 1/3 तो 1/3 मल्टीपल होगा अपना 1/में, तो ये बराबर नहीं। इस केस में हमारी लाइन क्या बनती है, हमारी जब ऐसी कंडीशन आती है पैरेलल बनती है। पैरेलल होती है क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। पब्लिक देंगे हमारा कितना है ग्राफ इनकंसिस्टेंट है, तो अपने ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड वाला, जिसको हम रफ कर रहे हैं। शायद हमें एक क्वेश्चन में ग्राफ की ऊपर देखते हैं, इसको हम नहीं डालेंगे। तो इसी का क्वेश्चन नंबर अपना क्या है थर्ड वाला, 2x + y - 6 + 0। यहाँ जरा 4x + 2y तो बराबर 0। तो यहाँ a1 बराबर कितना आएगा 2, a2 बराबर कितना आएगा 4, b1 बराबर 1, b2 बराबर -2, b2 बराबर -2। ठीक है, c1 बराबर कितना दे रहा है आपको, c1 बराबर c1 c2, c1 दे रखा है -6, c2 दे रखा है -। अब देखिए यहाँ का 2 ऊपर 4,
तो यहाँ आ रहा है 1/1 माइनस का, तो यहाँ आएगा 6/1 में, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 या 2 ये और ये कट करेगा नहीं, ये कट जाएगा 2 से 3/2। आप देखेंगे 1/2 इक्वल है 1/2 माइनस का, ये दोनों बराबर नहीं क्योंकि इधर क्या माइनस, क्या कंडीशन बनेगी हमारी, ये बनेगी इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट क्या होगा कंसिस्टेंट, क्या बनेगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट वाले केस में क्या करना पड़ता है, इनके मान निकालना पड़ेंगे, दोनों के मान निकालना पड़ेंगे, कैसे निकालेंगे पहले ये देखिए क्या आपकी क्या कर देंगे, आपकी इक्विवेलेंट 2x + y - 6 बराबर 0, इन दोनों को कर दीजिए, हमारा y बराबर कितना आएगा 6 प्लस का आएगा, y ले लेते हैं 6 वाले प्लस का 2x को ले लेते हैं माइनस, अब अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अब अपन ऐसा बना दिया है इसको, अपन क्या करेंगे इसका वैल्यू इसको पुट करने वाले हैं, पुट करते हैं भैया, तो यहाँ कितना करते हैं, यहाँ मैक्स ये x की वैल्यू 0 होगी, कितनी होगी 0, तो ये कितना आएगा 2 × 0 0, 2 × 0 कितना होगा 0, 0 - 6 6 आएगा, ठीक है। अब मैक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, कितनी रखेंगे 2 रखेंगे, तो पूरा 4 में से 4 हो जाएगा, 6 - 4 कितना आएगा, कर देते हैं y बराबर 6 × 6 - 2 × 2, y बराबर 6 - 2, y बराबर कितना है आपका 2, ठीक है। इसको देखते हैं भैया इस वाले को, यहाँ क्या करा है 2x - 2y और यहाँ पर क्रॉस करेंगे -4 बराबर 0, क्या करेंगे अपन रेस्पेलर बन देते हैं, क्या करेंगे कितना है हमारा 4x - 2y में माइनस का, इसको अपन अगर ले जाते हैं तो क्या बनेगा हमारा माइनस का थोड़ा ही प्लस 2y हो जाएगा, और इसको भी अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये 4 को भी इसमें डिवाइड कर देते हैं, कितना अब इसमें वैल्यू लेंगे, इसका ब्रैकेट बनाना है यहाँ, ये आएगा x, ये x और ये y, ठीक है। तो यहाँ हम रखते हैं y की वैल्यू 0, हम क्या रखते हैं y की वैल्यू क्या रखते हैं, यहाँ y की वैल्यू रखते हैं 0, तो y की वैल्यू आप 0 लेंगे तो हम यहाँ सॉल्यूशन बना रहे हैं इसका, अगर आप y की वैल्यू 0 रख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 × 0 0, 4 माइनस का 4 है 0, माइनस का 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आया आपको माइनस का, ये सब दिखाते हैं इसको, जैसे ये आपका दे रहा है क्या x माइनस का 4 और 2y, अब हम कितना आया तो हमने क्या कर दिया y ये को क्या रख दिया 0, तो 0 रख रहे हैं तो कितना आया x बराबर 4 + 0 अपन, तो ये जो है माइनस का 4 अपन को ये कर जाएगा x बराबर आएगा माइनस का 4, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, अब इसमें रख देते हैं 2 रख लेते हैं भैया, क्या रख देते हैं 2, तो हमने y की जगह क्या रखा 2 रखा हमने y की जगह क्या रखा 2, अब y की जगह हम 2 रख रहे हैं इसमें देखिए, तो अगर हम y की जगह 2 रखेंगे तो ना 2/4, तो x बराबर 4 ये 0 4, तो x बराबर माइनस का 4/4 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आई माइनस, तो ना x की वैल्यू भी माइनस में आ गई, 4 + 0 3 मिनट देंगे, कितना लगाया 4 लगाया, सॉरी 4 आएगा यहाँ हमारा, और 0 हो जाएगा आपका 0/4, कितना आएगा 0, अगर हम y की वैल्यू कितनी रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, हमारा आंसर कितना आएगा 16, ये मतलब अब हम इसको पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 0, यहाँ मैंने रखी थी x की वैल्यू 0 रखी, y बराबर 6, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 और y बराबर आपका कितना है 6, x की वैल्यू 0 ये है, y बराबर 6 ना यहाँ पे पड़ रहा है, तो 0,6, x की 2 y की 2, तो x का 2 ये है और y का 2 का यहाँ पॉइंट हमारा कहाँ आएगा यहाँ, अब इस पॉइंट को इससे मिला दो, ऐसा तो जानना नहीं, इसके बाद इसमें x का -1 y के 0, x का -1 नहीं आया, ठीक है, तो y का 0 को गुना ये 0 ये, अब x का 0 y का 2, y का 2 आपको कहाँ है, अब इस पॉइंट को इससे मिला दो, ऐसा बनेगा, तो यहाँ आपकी लाइन कटेगी, तो यहाँ आपकी लाइन कटेगी तो आपका x का मान 2 आएगा और ये कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, ये आपका पॉइंट कट है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का 4th, फोर्थ के लिए इसको रब कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका, ठीक है। आज हमने क्या है, बच्चों की कमेंट आ रही थी सर आपका वीडियो अपलोड हो रहा है,
तो हमने नया नया कैमरा मंगवाया है आपके लिए। अब आप बताइए कमेंट करके कि आप वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, बोलो तो नहीं बना है, ठीक है, कमेंट जरूर करिए आप सबके लिए कराया हमने इतना सारा, ठीक। अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमारा 2x - 2y बराबर 0, क्या है, ऐसा कुछ 4x - 4y - 5, ठीक है। अब आप देखिए a1 बराबर कितना आएगा 2 और a2 बराबर कितना आएगा आपका 4, b1 बराबर -2 और b2 बराबर -1, c1 बराबर 2 आएगा -2, c2 बराबर कितना आएगा -5, ठीक है, माइनस लगाया क्या -1, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं कितना आएगा 2 over 4 माइनस का 2 over -4 2 over -5, ठीक है। तो डिवाइड करें 2 जा 2 जा 1 जा 2 जा, तो 1/2 1/2 माइनस से माइनस की वैल्यू आएगी और ये माइनस से माइनस की आएगी तो 2 होगा। तो इस केस में क्या होगा a1/a2 इक्वल है b1/b2 और नॉट इक्वल है c1/c2। तो इस केस में क्या होगी लाइन हमारी कंसिस्टेंट होगी, पैरेलल होती है, उसके लिए क्या होगी इनकंसिस्टेंट, क्या है इनकंसिस्टेंट, क्या होगी इनकंसिस्टेंट। तो ये देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाफ द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, चलो ठीक है, मान लीजिए पहले आपका रेक्टेंगुलर गार्डन का मान लीजिए रेक्टेंगुलर गार्डन अपना ये हो गया, ठीक है, गार्डन है। अब कह रहा है व्हाट इज द लेंथ, मतलब उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इज 4 मोर देन इन विड्थ, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी 4 ज्यादा है, फिर कह रहा है और ठीक है उसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब क्वेश्चन अपना ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसमें उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई से कितनी आना है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ से कितनी आना है, 4 जाना है, कितनी आना है 4 जाना है। फिर उसने बोला है इसका हाफ ऑफ पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना दिया है, हाफ ऑफ पेरीमीटर दिया है 36। अब आप बताइए कि भैया इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, ठीक है, ये हम बता देंगे, पर बताना कैसे होगा ग्राफ बना करिए, बताते चलो। तो हम लिख देते हैं लेट द विड्थ of rectangular पार्क में गार्डन की वाली हमने x और लेंथ कितनी वाली हमने लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन सेम लिख देंगे, कितनी वाली हमने y, ठीक है। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप समझिए जैसे इसने बोला इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी जाना 4 जाना है, तो अपने वाली लेंथ कितनी है y, चौड़ाई आप कितनी है x, आप ऐसे भी लिख सकते हैं निकाल लो, कौन जाना है लंबाई ज्यादा ये है अपनी, जो लेंथ लेंथ कितनी आना है 4 जाना है, तो ये कितनी है फिर, अब बीच में लगा इक्वल, बीच में क्या लगा इक्वल, अगर ये 4 जाना है और बीच में लगा इक्वल तो मैं इसको 4 जाना कर देंगे, कितना करना है इसको लाइन कितना आएगा y - x बराबर कितना आएगा 4। एक तो आपका समीकरण ये बन गया, इक्वेशन ये बन गया। अब सेकंड बार क्या बोल रहा है हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, आप रेक्टेंगुलर लो कितना आएगा आपका, पेरीमीटर क्या होता है आपका 2 10 प्लस b होता है, ठीक है। अब यहाँ से बोला हाफ, उसको हाफ कर दो बराबर में 2 हो जाएगा, तो इससे कर जाएगा, कितना दिया 36, आपकी लेंथ है y और प्लस कितनी है आपकी लेंथ, आपकी कितनी है y, लेंथ आपकी कितनी है y, दिख रहा है आपको, लेंथ है आपकी y, ब्रेथ है आपकी x, ये ब्रैकेट में लगेगा, ब्रैकेट में इसका डालो तो हमारा सेकंड वाला समीकरण हमारा कितना है 36 y प्लस x, ये बनेगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे इसके पहले मान निकालने के ग्राफ बनाने के लिए, तो हम देखते हैं हमारा पहला इक्वेशन हमारी क्या है, पहली इक्वेशन हमारी y बराबर x प्लस 4 है, ये आप इसको भी मान सकते हैं, अगर आप x को लगाना चाहते हैं जल्दी आओ, नहीं तो आपका ऐसे ही सही है, तो आप इसको डालो यही सही है, ठीक है, आसान रहेगा, वैल्यू ढूंढने में इसको फर्स्ट मालूम एक मालूम सेकंड। तो आप देखिए यहाँ हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो पहले देखते हैं हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम,
हमने x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू कितनी रखी 0 रखी, y का मान कितना आएगा अपना कितना, अब x का मान रख देते हैं 4 रख देते हैं, x का मान 4 रख देते हैं, y का मान कितना आएगा देख कैसे करते हैं, पहले हमने रखा 0 तो y वाला कितना आएगा 4, फिर हमने क्या करा x का मान कितना दिया 4 रख दिया, y वाला कितना आएगा। अब आप बताओ बोलोगे सर आप 4 1 क्यों ले रहे हैं, हम तो 1 भी ले सकते हैं, हम तो 1 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं, हम इसलिए ले रहे हैं इसमें क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ क्या था 36 तो यहाँ कितना आ रहा है मतलब 4 के मल्टीपल में चल रहा है, जब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो अपन 4 के मल्टीपल में लेंगे, अगर अपन 1 2 3 लेंगे तो यहाँ 36 वाले में समस्या आएगी। देखिए यहाँ अपना क्या है टेबल बनाते हैं अपन, उसके लिए इक्वेशन हमारी x + y बराबर 36 क्या y + x बराबर, ठीक है। अब इसमें अपन ने 1 मान लिया, यहाँ अपन ने 1 मान लिया, मतलब 1 y को तो करेंगे तो 35 आएगा, तो ग्राफ अपना 35 का बनाना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 की मल्टीपल, मान लीजिए हम x की वैल्यू 20 रखें, अगर आप x की वैल्यू 20 रखते हैं यहाँ y बराबर ना 36 - 20 y बराबर ना 16 कितना आएगा 16, अब आप यहाँ 16 मान यहाँ 16 हो यहाँ 20 मान फिर कितना आएगा 16 आएगा, कैसे यहाँ मान लेंगे एक देते हैं x की वैल्यू में 16 मान ली, y बराबर ना 36 - 16 y बराबर, तो ये आसान है, उल्टा सीधा मान करके आसान होता है। अब बनाएंगे इसका ग्राफ, तो हम इसका ग्राफ बनाने वाले हैं, आप देख सकते हैं ठीक है आ रहा है, ठीक है दिख रहा है कितना ठीक है, यहाँ देखते हैं यहाँ आया हमारा, आप जब इसको ग्राफ पेपर बनाएंगे तो क्या लाइन सीधी आएगी, तो कुछ समस्या नहीं आएगी, इसमें लाइन सीधी दे रखी होती है, यहाँ आएगा अपना 4 8 12 16 20 24 और 28 इतना मान लेते हैं x, यहाँ भी 4 8 12 16 20 24 और 28 इतना चाहिए नहीं पर बना लिया, यहाँ कितना आपका y यहाँ x यहाँ x एक्सिस यहाँ y एक्सिस y एक्सिस x की वैल्यू 0 y का मान कितना 4, तो x की वैल्यू 0 में ही होती है तो y की वैल्यू 0, तो यहाँ y का कितना 4 नहीं आ रहा, तो कितना आएगा 0 का मान, अब x का मान कितना है 4 y का मान 8, x का मान 4 दिया y का मान 8 कितना आएगा, तो यहाँ क्या है 4 इसकी आप लाइन बनाइए, ठीक है अपना ऐड डालिए ठीक है। अब दूसरा वाला x की वैल्यू 20 y की वैल्यू 16, तो x की वैल्यू 20 है हमारी y का 16 आपका मान ये 20 और ये आपका 16, 20 और 16 के सामने जल्दी लगेगी हमारी यहाँ लगेगी, यहाँ हमने इसका पॉइंट बना दिया है, यहाँ कितना होगा x की वैल्यू 20 y की वैल्यू 16, अब आएगा x का 16 है तो y का 20, तो x का 16 जो है y का कितना है 20, तो यहाँ मान लगेगा हमारा कहीं यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा यहाँ लगेगा। अब अपन क्या करेंगे इसको बस इसको क्रॉस करेंगे, तो यहाँ इस लाइन को जब बनाएंगे तो ऐसा भी लाइन कटेगी, ये लाइन कट रही है वो लाइन कट रही है, अब जिस पॉइंट पे ये लाइन कट रही है इसको लिख देते हैं कितना है ना 16, जब इस पॉइंट पे लाइन कट रही है तो अपन ने देखना कहाँ कट रही है, तो इसके लिए निकाल दो 16 पर कट रही है और यहाँ 20 पर कट रही है, इसमें कट रही है 20 पर कट रही है, ठीक है। तो x बराबर अपना कितना है 16, तो y बराबर आपका कितना है 20, y बराबर कितना है 20, अब आप बताइए x आपने क्या माना था, x माना था हमने ब्रिज, तो आपकी ब्रिज कितनी आएगी hence आपकी ब्रिज कितनी आएगी x आ गई, x मतलब 16 आ गई, कितनी आ गई 16, और लेंथ कितनी आएगी आपकी लेंथ आएगी 20, लेंथ कितनी है 20, अब आप देखिए मीटर में क्वेश्चन में क्या कर रहा था लेंथ क्या है, लेंथ क्या 4 बोल रहा है किससे किससे, यहां देखो लेंथ 4 लाना है कि नहीं 4 लाना है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 5, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लास्ट वाले क्वेश्चन है, तो 6 वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, सिक्स वाला क्वेश्चन है यहाँ बता देते हैं जल्दी हो जाएगा, सिक्स वाले क्वेश्चन में है
आपको क्या है, लीनियर इक्वेशन दी है, क्या दी है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y और माइनस का 8 और इक्वल कर दिया, और उसने बोल दिया है कि आप मुझे एक मिनट बता दो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन ये दे रखा है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सच द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर। मतलब सीधी बात, आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है, अब उसने बोला है मुझे लाइन इंटरसेक्ट होती है उसके लिए एक और इक्वेशन बना दीजिए इसके हिसाब से। तो उसने बोला लाइन पैरेलल होती है उसके हिसाब से एक इक्वेशन बनाइए, फिर उसने बोला लाइन कोइंसिडेंट होती है उसके हिसाब से। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी इक्वेशन क्या है, ये है। और लाइन इंटरसेक्ट क्या होती है, जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल हो हमारा किसका b1/b2। तो अपन ऐसे ही करेंगे, इसमें दूसरी इक्वेशन अपन कैसे लेंगे, जो हमारा a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2। तो ले लो कोई सी भी, यहाँ ले लिया अपन ने, यहाँ ले लिया अपन 3x, यहाँ ले लिया अपन 5y, ये ले लिया 10 बराबर। अब आप इसको रखोगे तो कितना आएगा आपका 2/3, और यहाँ कितना आएगा 3/5। जब ये इक्वल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो ये कंडीशन आपकी बन गई है, ठीक है। पैरेलल के लिए बनाते हैं, एक इक्वेशन तो उसने दे रखी है, क्या दे रखी है, ये दे रखी है। दूसरी ना, ये पैरेलल वाले केस में क्या होता है हमारा a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। तो यहां बनाते हैं 4x ये तो इक्वल होता है 5y 6y, क्या ले लिया हमने 9। जी अब देखिए कंपेयर करिए 2 4 3 6 -8, देखो 2 1 2 2 ये 4 3 1 3 ये तो बनेगा नहीं, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। a1/a2, तो ये क्या 1/2, ये भी 1/2, b1/b2 और नॉट इक्वल c। मेन क्या दिखाना है, ये जो आपने बनाई कोइंसिडेंट वाले केस में क्या होता है, हम लिख देते हैं a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 नॉट इक्वल, सॉरी दोनों तीनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ एक इक्वेशन दे रहा है हमारी 2x + 3y - y इक्वल b। कैसे बनाना है कि तीनों हमारे बराबर हो जाए, यहाँ ले लो 4x, सबका डबल डबल ले लो, सबका डबल ले लो, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हमने सबका डबल ले लिया, 2 × 4 इसका डबल है, 3 × 4 इसका डबल है, माइनस का ये बनना 16 इसका डबल है। इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो 1 2 3 बन जाए 3 2 6 3 बन जाए 8 चलिए। तो आपको क्या है, बराबर कुछ और इस केस में क्या होगा हमारा 2 3 9। तो ये अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसका मतलब करना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, अच्छे से उसको समझेंगे। ये क्या कर रहा है, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ of linear of equation x plus y 3x plus 2y minus 20 0। फिर आपको क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। द coordinate of the vertex of the triangle by the lines x axis and set the region triangular, ठीक है।
ठीक समझिए, लास्ट क्वेश्चन अच्छे समझिए। उसने बोला है कि आपको ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ का दोनों इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन के हिसाब से हमें ग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि आप जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपका एक ट्रायंगल बनेगा, उस ग्राफ का क्या बनेगा, ट्रायंगल। तो उस ट्रायंगल के वर्टेक्स बताना है और उसको ट्रायंगल को सेलेक्ट करना है, मतलब उसको रखना है, ठीक है करते हैं। तो पहले इसका हमें अगर ग्राफ बनाना है, यहाँ कितना अपन ग्राफ बनाना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके पॉइंट पॉइंट निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। पहले अपन इसको सही कर लेते हैं, अपन इसको इधर ले आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा अगर हम इसको ले तो हमारा y प्लस का हो जाएगा, 1 को इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, अब क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ अपन वैल्यू निकालना है, देखिए मान लीजिए y का मान आपने 0 रखा, y की वैल्यू पर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो x का मान कितना आएगा आपका, माइनस का मान, ठीक है कितना आएगा, माइनस का मान। अब y का मान आप 1 मानते हैं, कितना मानते हैं y की वैल्यू, अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 तो x बराबर आएगा 0, ठीक है ये आ गया। इसको देखते हैं, तो इसको पहले सही कर लेते हैं, 3x है 12 को ले आते हैं, 2y हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा डिवाइड। अब अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करने वाले हैं, अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो हमारा कुछ बचेगा वो हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा हमारा 3 का, मतलब 3 से मुझे पड़ जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमने यहाँ क्या रखा, हमने यहाँ रख दी 0, y की वैल्यू कितनी रख दी 0, बोलो हमारा रख दी, यहाँ रख रहे हैं क्या बता रहे हैं आपको, y की वैल्यू अपने 0 रख दी, तो x बराबर 12 अपॉन 3, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 आ गया। अब मान लेते हैं क्या रखते हैं हम, 2 रख देते हैं, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4, 4 जाएगा हमारा 12 में, तो कितना आएगा 8 हमारा इससे कटेगा, ये 3 है, तो क्या रखेंगे 3, चलो 3 रख देते हैं, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या रखना है 3, हमने रख दी 3, या कितना आएगा, तो x बराबर 12 माइनस 6 अपॉन में 3, तो कितना आ रहा है x बराबर 6 अपॉन में 3, कट जाएगा, कितना आएगा 6 है ये 3 है, तो कितना आ रहा है 2, कितना आएगा कट के 2 आएगा, तो यहाँ अब बनाते हैं इसका ग्राफ, इसका बनाएंगे हम ग्राफ, ठीक है। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें दोनों वैल्यू चाहिए, माइनस की चाहिए प्लस की चाहिए, ठीक है, क्योंकि माइनस की भी वैल्यू आई है, ठीक है, x डैश माइनस का 1 और माइनस कितना ही ले लेते हैं, यहाँ 1 1 2 3 4 5 बड़ी वाली माइनस का 1 माइनस यहाँ भी 1 2 3 4 और 5, यह भी माइनस का 1 माइनस। अब देखिए x की वैल्यू माइनस का 1, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू माइनस का 1 है और y की वैल्यू 0 यही रहती है, तो यहाँ आ गया, लेकिन आया माइनस का 1 और ठीक, x की वैल्यू 0 y के 1, तो x की वैल्यू 0 है y के 1 है, तो x की 0 y का 1। अब इस पॉइंट दोनों पॉइंट मिला देंगे, ऐसे की लाइन बनेगी, ठीक है। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि कौन सी एक किस्म की हमारी लाइन है, x माइनस y प्लस 1 बराबर इसकी लाइन। दूसरा वाला x बराबर 4 y बराबर 0, तो x बराबर 4 हमारा क्या है, x बराबर 4 0 y बराबर 0 है, तो यहाँ लगेगा हमारा कितना आएगा 4,0, ठीक है। अब x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3, तो x का मान 2 है हमारा और y का मान 3 हमारा है, कहाँ है यहाँ पर है, इस पॉइंट पे पॉइंट आ रहा है। अब इन दोनों को मिला लीजिए, जब इन दोनों को मिलाएंगे हम पैसे की लाइन मिलेगी, पैसे की लाइन मिलेगी, ग्राफ बनाएंगे सीधी आई स्क्वायर का यूज करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ आप एक देख सकते हैं ये क्या बनना है, ये कितना है अपना 2,3, तो ये ट्रायंगल बनना है, देखिए आप ट्रायंगल को हम सेट कर देते हैं, तो ट्रायंगल हमारा इसको हम सेट कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया सेट कर दिया, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, तो इसके कोऑर्डिनेट यानी कि इनके वर्टेक्स कितना, वर्टेक्स भी पूछे हैं, कोऑर्डिनेट भी पूछे तो मिल जाएगा, फिर ए बराबर आपको कितना आ रहा है, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके 2 क्या 2,3, बी के क्या होंगे आपके
माइनस का 1 होना चाहिए, ये है ना आपका बी, बी के क्या है माइनस का 1 होना चाहिए, सी के क्या है आपके 4 होना चाहिए, क्या होंगे 4 कॉमा, ठीक है, क्या होंगे 4 कॉमा जी। तो ये देख लिया आपने क्वेश्चन नंबर 7। तो इस प्रकार आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। यहाँ कितना है आपका माइनस का 1, ठीक है।